मुझे चिंता है लीना की, कपिल अपने आप को शांत करते हुए बोला, लेकिन अभी हम लोगों का ये जानना जरूरी है कि उसके पास सौम्या की तस्वीरें क्या कर रही थीं। और ये दूसरी लड़की कौन है? और रेस्टोरेंट में जिस लड़की की चीख सुनाई दी थी वो कौन थी? क्या वो लड़की यही थी जिसकी चीख सुनाई दी थी? हत्यारा कौन है? मरने वाला कौन है? अमन खामोश रहा, लेकिन कपिल ने नोटिस किया कि लीना कृतज्ञता के भाव से अमन की ओर देख रही थी। कपिल की आत्मा चीत्कार कर उठी। उसने एक नोटपैड और पेन लीना की ओर सरकाया। इस पर उस महान डेटिंग साइट का एड्रेस, नाम वगैरह लिख दो। मैं साइबर सेल से इसके बारे में जानकारी निकलवाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करेंगे, निकलवा ही लेंगे, लीना बोली। पुलिस के पास संसाधनों की कोई कमी है क्या? नेट से जानकारी निकलवाना तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। लीना ने टेबल पर पड़े नोटपैड और पेन उठाने का उपक्रम किया तो उसी समय अमन भी लीना को देने के लिए उसे उठाने लगा। इस चक्कर में दोनों के हाथ आपस में छू गए। लीना ने एक कत्ल कर देने वाली निगाह अमन पर डाली और लेटर पैड और पेन उसके हाथ से ले लिया। थैंक्स, वो बड़ी अदा के साथ बोली। अमन के होठ कुछ बोलने के लिए फड़फड़ाए, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। कपिल को बड़ी जोर से टेबल पर मुक्का मारने का मन कर रहा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को जब्त किया। लीना ने लेटर पैड पर वेबसाइट का एड्रेस, यूजर आईडी और कुछ अन्य जानकारी लिखकर उसे वापस टेबल पर सरका दिया। इसे लेकर साइबर सेल में जाओ, कपिल ने अमन को ऑर्डर दिया, और उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करो। सुहेल को बोलना, इस पर प्रायोरिटी से काम करें। सुहेल उनकी साइबर सेल का सबसे एक्सपर्ट पुलिसिया था, जिसे इंटरनेट से ऐसी जानकारी निकालने में महारत हासिल थी। अमन ने लेटर पैड से वो पेज फाड़ा और बड़ी ही अनिच्छापूर्वक कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर जाते जाते भी वो मुड़कर एक नज़र लीना पर डालता गया। वहीं दूसरी ओर लीना चेयर पर ढेर होकर कपिल की ओर देखते हुए तब तक बिना आवाज किए होठों में ही हंसती रही, जब तक अमन कमरे से बाहर नहीं निकल गया। अमन के कमरे से बाहर निकलते ही लीना की साइलेंट हंसी खिलखिलाहट में बदल गई। लीना की बच्ची, कपिल ने दांत पीसे, मेरे एसआई पर दौरे डालती है। लीना हंस हंस कर कुर्सी पर ही दोहरी हुई जा रही थी। चुप कर, कपिल ने उसे झिड़का, अभी बाहर ही होगा, तेरी ताड़का हंसी बाहर तक सुनाई दे रही होगी। आपने देखा उसे? लीना हंसते हुए ही बीच में बोली, कैसे मजनू की तरह देख रहा था मुझे, ऐसे तो मजनू भी न देखता होगा लैला को। उसे भी देखा और तुझे भी, जो उसे बढ़ावा दे रही थी। खामखा में कहाँ बढ़ावा दे रही थी? हाँ, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं रहा था। इतना ही भोला दिखाई देता हूँ मैं तुझे? सच में जीजू, मुझे तो लग रहा कि अब यहाँ बस क्यूपिड प्रकट होने की कसर बाकी थी। क्यूपिड? हे भगवान, ये मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन है या कोई मजाक चल रहा है? मर्डर केस के नाम पर लीना संजीदा हुई। सच में जीजू, यो संजीदगी से बोली। मैं तो दहल गई थी जब मुझे पता चला कि रेस्टोरेंट में किसी का मर्डर हो गया है। वो भी उतने भयानक ढंग से, ऊपर से उसकी जेब से दी का फोटो निकलना। That was horrible। सब आग तेरी ही लगाई हुई है। मैंने क्या कर दिया? न तू डेट के चक्कर में पड़ती, न ये सब होता। अपने जीजू के उजड़े घर को बसाने की कोशिश करने की जगह तू उसे और उजाड़ने पर तुल गई थी। नहीं जीजू, उल्टे में तो उजड़े घर को बसाने की ही कोशिश कर रही थी। किसी और के साथ? अरे नहीं, आप ही के साथ। अच्छा, और क्या आप तो अपनी आदत से मजबूर होकर दीदी से माफ़ी मांगने से रहे? ऐसे में यही एक रास्ता तो रह गया था मेरे पास। ये कैसा रास्ता हुआ? थोड़ा टेढ़ा था लेकिन मंजिल तक जाता था। आपको जब पता चलता दी किसी के साथ डेटिंग कर रही है तो फिर आप रुकने वाले थे? जैसे अभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हो वैसे बैठे रहने वाले थे? आप बिगड़ल सांड की तरह भड़क उठते। आपकी सारी सुसुप्त इंद्रियां, सिक्स्थ सेंस, सेवंथ सेंस जाग उठती और आप जी जान से दी को वापस पाने के अभियान में जुट जाते। वाह क्या बात है, नॉवल राइटर कब से बन गई तू? जब से आपके और दो के बीच प्यार और नफरत, दूरियों और नज़दीकियों, खुशी और गम, मिलने और बिछड़ने की ये अजीबोगरीब केमिस्ट्री देखी है। बस लफाजी बहुत हुई। काहे से आई है? स्कूटी से, वही स्कूटी जो आपने गिफ्ट दी थी। अच्छा, टैक्सी वगैरह से आई होती तो अमन को बोलकर तुझे घर छुड़वा देता। लीना ने आंखें तरेर कर कपिल की ओर देखा, फिर अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। तो ये इशारा है मुझे दफा करने के लिए? वो टेबल पर से अपना हैंडबैग उठाती हुई बोली, मत हो दफा, यहाँ मेरी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। मैं तेरी जगह जाकर स्टोव पर ड्यूटी बजाता हूँ। आराम से सारा दिन कुर्सी पर पसरा रहूँगा और तुझे दुआएं दूंगा। आपकी ड्यूटी आपको मुबारक में चली, कहकर लीना कमरे से बाहर निकल गई। कपिल उसे जाते तब तक उसे देखता रहा, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई।
फिर उसने एक जरूरी कॉल करने मोबाइल उठा लिया। लीना पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और पार्किंग में अपनी स्कूटी के पास पहुंची। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। 10 से ऊपर टाइम हो चुका था। वो स्टोर जाने के लिए लेट हो रही थी और अपने खड़ूस बॉस की डांट सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने जल्दी से स्कूटी पर बैठकर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। ऑटो स्टार्ट से निराश होकर उसने पैडल मारकर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की। नतीजा सिफर। शिट। तभी एक जीप जो पुलिस स्टेशन के गेट की ओर बढ़ रही थी उसके पास रुकी। जीप का चालक पुलिस यूनिफॉर्म में था, हालांकि लीना उसे पहचानती नहीं थी। वो लीना की ओर ही देख रहा था। स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही। लीना उसे अपनी ओर देखते पाकर बोली। उसने एक बार पुलिस स्टेशन परिसर से बाहर निकलने वाले गेट की ओर देखा, फिर लीना पर नजर मारी। लीना ने फिर पैडल मारकर स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आप लीना मैडम हैं ना? सौम्या जी की बहन? चालक ने पूछा। लीना ने हाँ में सिर हिलाया। कपिल के कारण थाने में उसे बहुत से लोग जानते थे। कई पुलिस वाले ऐसे भी थे जो उसे पहचानते थे, लेकिन वो उन्हें नहीं पहचानती थी। आपको कहाँ जाना है? वो बोला। संतोषी नगर, वहाँ एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैं बीच रोड जा रहा हूँ। आपको उधर ही छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। लीना ने एक क्षण सोचा, थाने से स्कूटी कहीं नहीं जानी थी। वो कपिल को बोल देती तो वो उसे ठीक भी करवा देता। फिलहाल उसे स्टोर जाने की जल्दी थी। अब या तो वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर किसी ऑटो टैक्सी की तलाश करती, या वापस पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर कपिल या अमन से लिफ्ट के लिए गुहार लगाती, या फिर सामने ऑफर हो रही लिफ्ट को स्वीकार कर लेती। उसने तीसरा विकल्प चुना। उसने स्कूटी को लॉक किया और जीप में आकर बैठ गई। थैंक्स। योर ड्राइवर को पेशगी में शुक्रिया अदा करते हुए बोली। क्या नाम है आपका? लोखंडे। उसने जीप स्टार्ट करके गेट की ओर बढ़ा दी। विशाल लोखंडे। थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो उधर ही जा रहा था। लीना ये नहीं जानती थी कि वो जीप उस थाने की नहीं थी। वो पुलिस स्टेशन के पीछे वाले गेट से उस वक्त दाखिल हुई थी जब लीना पुलिस स्टेशन से निकलकर अपनी स्कूटी की ओर बढ़ रही थी। और उस चालक, उस कथित विशाल लोखंडे का पुलिस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कपिल जॉन स्मिथ के एड्रेस पर पहुंचा। वो घर शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर था, जहां आसपास कोई भी मकान नजर नहीं आ रहा था। घर की हालत देखकर कपिल हैरान हुए बिना नहीं रह सका। वो एक बेहद पुराना खस्ताहाल मकान था, जिसे देखकर हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों में दिखाए जाने वाले भूतहा मकान याद आते थे। ऐसा लगता था वर्षों से घर की मरम्मत या रंग रोगन नहीं करवाया गया था। घर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि कोई इंसान अगर वहां रहता होगा तो बहुत ही मजबूरी में रहता होगा। ऐसे पुराने जर्जर मकान के दरवाजे पर कॉलबेल का स्विच लगा देखकर कपिल को हैरत हुई। लेकिन उसकी हैरानी तब दूर हो गई जब उसने स्विच दबाया तो वो कुछ ज्यादा ही अंदर दब गया। उसके किनारे से कुछ सीमेंट उखड़कर गिरे और फिर पूरा स्विच ही कुछ तारों के सहारे बाहर की ओर लटक गया। इतना सब होने के बाद भी अंदर कहीं कोई घंटी बजने की आवाज भी नहीं सुनाई दी। परंपरागत पद्धति की ओर वापस लौटते हुए कपिल ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक, फिर कोई जवाब नहीं। कपिल का धैर्य जवाब देने लगा। इस बार उसने थोड़ी जोर से दस्तक दी, जिससे पुराना कमजोर दरवाजा चरमरा उठा और साथ ही थोड़ी भारी स्वर में पुलिसिया अंदाज में आवाज भी लगाई, कोई है घर में? कुछ क्षण खामोशी छाई रही, फिर अंदर से आवाज आई, रुको एक मिनट। दरवाजा खुला और सेहतमंद लेकिन चेहरे से बहुत दीनहीन और परेशान से लगने वाले करीब 50 के पेटे में पहुंचे अधेड़ व्यक्ति ने दरवाजा खोला। शायद वही उस दिन रेस्टोरेंट में उस लड़की के साथ था। उसने प्रश्नसूचक निगाहों से कपिल की ओर देखा। आप जॉन स्मिथ हैं? कपिल ने पूछा। जी। उसने असमंजस भरे भाव से कपिल की ओर देखा। मैं इंस्पेक्टर कपिल मिश्रा हूँ। मुझे गुड मील रेस्टोरेंट में हुए मर्डर के संबंध में आपसे पूछताछ करनी है। वो पहले से भी ज्यादा परेशान दिखाई देने लगा। क्या पूछताछ करनी है आपको? वो कपिल से बोला। देखिए, कपिल धैर्य के साथ बोला, मुझे आप ही से नहीं आपकी बेटी से भी पूछताछ करनी है और ये सब दरवाजे पर खड़े खड़े नहीं हो सकता। वैसे आप चाहें तो बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन भी आ सकते हैं। वो जल्दी से दरवाजे के सामने से हट गया और कपिल को अंदर आने का संकेत किया। कपिल ने कमरे में प्रवेश किया। वो कमरा थोड़ा बड़ा जरूर था, लेकिन कमरे के अंदर की हालत भी घर की बाहरी हालत से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। लग रहा था वहां कई दिनों से किसी ने साफ सफाई नहीं की थी। सामान अस्त व्यस्त सा पड़ा था, फर्नीचर पुराना था और पूरा घर सीलन की महक से भरा हुआ था। कपिल और वो जॉन स्मिथ सामने पड़े सोफे पर आमने सामने बैठ गए।
आपकी बेटी कहाँ है? कपिल ने सवाल किया। कौन? वो चौंका। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।